પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। चक्की में पिस रहे थे गुजरात के लोग, महंगाई की चक्की में, गरीबी की चक्की में, बेरोजगारी की चक्की में, पेपर फूटने वाली चक्की में, गुंडागर्दी की चक्की में। लेकिन इस बार लोगों ने फैसला कर दिया, गुजरात के लोगों ने, कि इस बार हम इस चक्की को उखाड़ के फेंक देंगे और एक सच्ची पार्टी जहां भी जाते हैं लोग अपने आप आते हैं। कांग्रेस को और बीजेपी को पैसे देकर दिहाड़ी पे लोग लेके आने पड़ते हैं और हमारे वाले खुद ब खुद निकलते हैं। आपका घर से उठाया गया एक कदम हमारे सर माथे पर, और वो कदम परिवर्तन की तरफ कदम है, वो घर से नहीं निकले आप परिवर्तन के लिए निकले हो। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। जो नफरत की राजनीति करते हैं, हम वो नहीं। हम तो बात ये कह रहे हैं, स्कूल इतने अच्छे हो जाएंगे सरकारी कि आपके बच्चे मुफ्त शिक्षा लेंगे और सरकारी स्कूल में पढ़कर आपके बेटे बेटियां, आपके बच्चे बच्चियां अफसर बनेंगे, घर की गरीबी खत्म कर देंगे। ये जानबूझकर हमें अनपढ़ रखते हैं। इनको पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया वो अफसर बन जाएगा, अफसर बन गया तो घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, घर की गरीबी खत्म हो गई तो फिर नेताओं की कोठियों के सामने सुबह सुबह लाइन लगाकर हाथ जोड़कर कौन खड़ा होगा भाई? ये पंगा है। लूट के खा गए देश को। इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा 200 साल में। अंग्रेज शर्मिंदा हैं कि हमने 200 साल में उतना नहीं लूटा जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं अपने वालों को ही। कहां जाओगे पैसा लेकर? क्या साथ जाएगा? पैसा साथ चला जाएगा? जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सबको यही रह जाएगा। गरीब की बददुआएं क्यों ले रहे हो? गरीब की हाँ और परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता है भाई साहब, सीधा। हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए। क्या रह गया? क्या बचा? 27 साल हो गए, आपके पास कोई विकल्प नहीं था। अब आपको एक मौका दिया भगवान ने, रब ने एक मौका दिया कि इस बार बदल लो। ये जो पेड़ है ना, ये भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, हर साल नए पत्ते आते हैं। तो गुजरात वालों अब नए पत्ते लेके आओ, नए पत्ते। पिपड़ दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने, रुत नविया दी आई है, नए लड़कों की। पंजाब में 7 महीने पहले बिल्कुल ऐसे ही माहौल देखता था मैं। ऐसे लोग बाहर निकल के आते थे और ऐसे ही बोलते थे हमारा पीछा छुड़वा दो इनसे। पुलिस वाले भी ऐसे बोलते थे हमारा पीछा छुड़वा दो। हमने कहा जी हम नहीं छुड़वा सकते, आप खुद छुड़वा सकते हो पीछा, झाड़ू का बटन दबाकर। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताई, 92 में से 82 पहली बार बने हुए विधायक हैं, आम लोगों के बेटे बेटियां हैं, आम लोगों, कोई नेता का नहीं है। मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मेरे पिताजी साइंस मास्टर से स्कूल में पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था ये ना। हमें तो ये लगता था यही बनते हैं जी, इनके बेटे बेटियां बनते हैं, बस हमारी बारी नहीं आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल जी ने आम घरों के बेटे बेटियों को मौका दिया। क्यों भाई? आपके बेटे बेटियां चेयरमैन क्यों नहीं बन सकते? क्या कुर्सी पे बैठना नहीं आता उन्हें? आपके बेटे बेटियां विधायक क्यों नहीं बन सकते? आप लोग विधायक क्यों नहीं बन सकते? क्या विधानसभा की सीढ़ियां चढ़नी नहीं आती? अपने वालों में रखना, बस कहना है सेवा, खाते हैं मेवा। लूट के खा गए देश को भाई साहब। रोज
घोटाला, इतने 1000 करोड़ का घोटाला, आज इतने 1000 करोड़ का। आम जनता को तो यही नहीं पता कि जीरो कितनी लगती है इसको लिखने में। हाँ, बैंक लूट के भाग गया, कोई देश को लूट के भाग गया, ये काम अब नहीं चलेगा। दिल्ली और पंजाब में हमारी पार्टी की सरकार है, करप्शन नहीं होती वहां पे। पंजाब में हमने आते ही एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हमने जारी कर दिया ऑर्डर कि अगर तहसील में किसी और सरकारी दफ्तर में कोई बाबू आपसे रिश्वत मांगता है, मना मत करना, मोबाइल निकाल लेना, वीडियो बना के हमें भेज देना इस नंबर पर, बाकी काम सरकार का। हमने भाई साहब 250 बंदे और उन्होंने भी तरीका निकाल लिया। भाई जो रिश्वत खाते हैं उनके पास भी तरीके होते हैं, उन्होंने तरीका निकाल लिया। उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर लिख के लगा दिया मोबाइल फोन अंदर लाना मना है। फिर हमने भी नया तरीका निकाल लिया कि जिस दफ्तर के बाहर ये लिखा होगा कि मोबाइल फोन अंदर ले जाना मना है, उस अफसर को हम ऑटोमेटिकली करप्ट भ्रष्ट मान लेंगे, उसमें पर्चा दर्ज करेंगे। कहते हैं कि उनके बेटों को ही नौकरी मिलेगी, कार्यकर्ता को, और किसी को नहीं देने वाले वो लोग। देखो, हमें 2018 की एलआईडी भर्ती का वेटिंग उम्मीदवार हूँ, अभी तक न्याय नहीं दिया। 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चालू है। आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बोल रहे हैं सर, इसीलिए तो आए आपको। बस बस बस, यही पंजाब में भी यही बोलते थे, आप पूरे गुजरात में आंदोलन चल रहे हैं। और 27 साल हो गए इनको, इतना अहंकार हो गया ना, अहंकार हो गया कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। अरे पब्लिक है, पब्लिक चुप रहे 5 साल, पब्लिक होंठों को सीले 10 साल, पब्लिक सब्र कर ले 15 साल, पब्लिक अपने सीने पर पत्थर रख ले आप लोगों की तरह 27 साल। लेकिन 27 साल के बाद जब पब्लिक जागती है ना, तो फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है भाई साहब। अंडर एस्टिमेट मत करो पब्लिक को, पब्लिक बहुत बड़ी है। पब्लिक जब चाहे आदमी फर्श पर, पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर। ये तो पब्लिक है, लोग हैं भाई, और कोई बताते भी नहीं। हमारे पंजाब में किसी को नहीं पता था 92 सीटें आएंगी, दिल्ली में किसी को नहीं पता था कि 67 सीट आएंगी 70 में से। अभी मेरे पत्रकार पूछने लगे कितनी सीटें आ रही हैं गुजरात में। मैंने कहा जी, आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री ये कहती है हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में ही आते हैं। बस इनके सर्वे वर्वे उस पे नहीं आते हम, क्योंकि पब्लिक चुप रहती है। हमारे वाले तो चुप रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई बात नहीं, आने दो, 5 तारीख आने दो, 1 तारीख आने दो, फिर काम होगा। और जैसे 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, मुझे ये तो पता नहीं कि अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मुझे ये पता है 8 तारीख को इस समय तक, 8 दिसंबर को इस समय तक अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आ जाएंगे। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो जिसको पब्लिक अपने दिल में जगह दे दे, उससे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं है भाई साहब। और अभी एक गुजरात में मुझे लड़के मिले, वो नई नारा लगा रहे थे, 1 कटोरी 2 समोसा, 1 कटोरी 2 समोसा। पहले लड़े थे गोरों से, निकलो बाहर मुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आ गया समा। आपको भाई साहब ज्यादा टाइम नहीं मिलता पब्लिक को बदलने के लिए। ये दिल से बोल रहे भाई साहब, मैं तो नहीं सिखा के लाया इनको, दिल है, ये दिल से भड़ास निकली है पब्लिक की। और अपने आने वाले इलेक्शन में भी भड़ास निकाल लेना। हमारा तो चुनाव चिन्ह इतना अच्छा है, झाड़ू है, और उधर क्या है, कमल है।
कमल उगता है कीचड़ में, झाड़ू कीचड़ को साफ करता है। उगेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं। तो हम ये कहते हैं स्कूल शानदार बनेंगे, अस्पताल 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए ऐसे अस्पताल होंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में इलाज करेंगे। गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। बिजली का बिल पंजाब में हमने वादा किया था 0 बिल आएंगे। 1 जुलाई से हमने 300 यूनिट 1 महीने के, हमारा 2 महीने का बिल आता है इकट्ठा, 600 यूनिट हो गए। भाई साहब 1 जुलाई के बाद अभी पहला बिल आया जुलाई और अगस्त का, 74 लाख से ज्यादा मीटर हैं पंजाब में, 50 लाख से ज्यादा घरों को 0 बिल आया है, 0 बिल। और लोगों को यकीन नहीं आ रहा, लोग दिखा रहे हैं एक दूसरे को, यार ये कोई गलती तो नहीं है, ये तो 0 ही आ गया है, पहले पता नहीं था उनको। तो बिजली, पंजाब बिजली बनाता है भाई, अब हम लोगों को दो फिर बिजली। और ये क्या कर रहे हैं कि टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, सांस लेने पर टैक्स रह गया, बाकी तो सब लगा दिए। पराठा पे 12%। आप बहुत टैक्स देते हो, कि कोई गलतफहमी में ना रहे कि टैक्स नहीं देते आप टैक्स देना कब शुरू करते हो पता है? तो कोई बात नहीं अपनी, आप टैक्स देना कब शुरू करते हो? सुबह उठते हो, चाय बनाने के लिए माचिस निकाली, तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस लेने आओगे मार्केट में, उस पर टैक्स है। सिलेंडर है, लाइटर का बटन दबाया, टैक्स शुरू। चाय पत्ती डाली, टैक्स। चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। उसके बाद आटा, आटे पे टैक्स, छाछ पे टैक्स, परांठे पे टैक्स, मक्खन पे टैक्स। और उसके बाद फोन करते हो किसी रिश्तेदार को कि मैं आपका घर पे आता हूं, फोन करोगे टैक्स। उसके रिश्तेदार के घर जाने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स। आते हुए सब्जी लेकर आए बाजार से, टैक्स। और रात को खाना खाने के बाद बिस्तर पर जाकर सोचते हो चलो अब कोई टैक्स नहीं। भाई साहब गलत फहमी में मत रहना, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। अरे जनता तो सोती हुई भी टैक्स दे रही है, फिर खजाना खाली कैसे हो जाता है? खजाना खाली कैसे हो जाता है? नीयत अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है, यही खा गए। तो इतना आपको मैं बता देता हूं, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बजट है गुजरात का। कहां जाता है भी पैसा? नया स्कूल बनाया, कोई नया कॉलेज बनाया, हाँ बस सब प्राइवेट कर दिया, सड़कें प्राइवेट कर दी, टोल टैक्स लगा दिए। भाई साहब कहां जाएं यार हम? तो अब ये परिवर्तन आएगा और लोगों की सरकार आएगी। पहले क्या होता था, नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। इस बार 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, गुजरात की जनता जीतेगी, नेता हारेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं, इन्होंने तो कोई ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी। किसी नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बस जाते। तो आओ, झाड़ू उठाओ, झाड़ू से सफाई करो। इस झाड़ू से पहले हम मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब राजनीतिक गतिविधि, मेरा कोई आपके कस्बे में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, मैंने कोई मेरी बुआ के बेटे के लिए कोई सड़क का ठेका नहीं लेना, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। मैं पंजाब से क्या संदेश लेके आया हूँ कि दिल्ली और पंजाब ने तो बदल लिया, आप भी बदल लो। ये डबल इंजन का नहीं, अब तो नए इंजन की जरूरत है, नया इंजन। दो इंजन डिब्बों में लूट क्या करें?
नया इंजन लेके आओ, लेटेस्ट अरविंद केजरीवाल मॉडल आ गया, नया इंजन आ गया, नई सोच, नए विचार, नए लड़के लड़कियां। आपको टिकट मिलेगी, आपने से मंत्री बनेंगे, आपने से चेयरमैन बनेंगे। पंजाब ने दिखा दिया करके, दिल्ली में दिखा दिया करके। कोई ऐसा आप पंजाबी बहुत रहते हैं गुजरात में, कच्छ में, उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ट्रकों वाले लड़के पंजाबी हैं। आप पूछ लेना उनसे कि पंजाब में क्या हो रहा है, यूट्यूब पे डाल लेना पंजाब में क्या हो रहा है, कि सरकार क्या कर रही है। हमने सरकारी नौकरियां 7 महीने 20,000 सरकारी नौकरी दे दी भाई साहब। ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर दिया हमने, आउटसोर्सिंग खत्म कर दिया हमने। सीधा सरकार की जो नौकरी करेगा सरकार की करेगा, और आजीवन उसको पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी हमने, ओल्ड पेंशन स्कीम, और ये दबा के बैठे थे। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, करोड़ों रुपया लेते थे, 5 बार विधायक रहा, 3-3, 4-4 लाख रुपया पेंशन। भाई आपका काहे की पेंशन, ना तुझे टिकट मिली, तू हार गया तो पेंशन काहे की। हमने कहा चलो कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जब आप लोगों के पास जाते हो कहते तो सेवा का मौका दीजिए, बाद में कहते हो सेवा की पेंशन दीजिए। क्यों दीजिए सेवा की पेंशन? हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आप लोग 5-5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हो। हमने बंद कर दी। माए बहने, मुझे अच्छा लगा कि गुजरात में जब भी हम जाते हैं बहुत भारी संख्या में माएँ बहनें आती हैं। आना चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि इनको पता है घर कैसे चलता है, महंगाई कितनी है इनको पता है। अगर इनके बिना घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकते, इनको पता है सारा। तो आओ इकट्ठे होकर एक बार हल्ला बोले और अपने आप को वोट दो। जब आप वोट देने जाओगे, मशीन के सामने खड़ोगे, बटन है, बटन के सामने चुनाव चिन्ह है। वो बटन, वो जड़ा है, वो बटन ना तो कमल के फूल का है, वो बटन ना ही हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही हाथी का है, वो बटन ना ही किसी सीढ़ी का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी, आपके परिवार की किस्मत का बटन है। किस्मत, अगर अच्छा बटन दबा दोगे झाड़ू वाला किस्मत चमक जाएगी। अगर वही वाला काम करोगे तो 27 साल हो के 32 हो जाएंगे। इसमें क्या है? हम तो ये कहने आपको आए हैं कि हम गारंटी देते हैं, हम वादा नहीं करते, गारंटी देते हैं। बिजली फ्री हो जाएगी, पेपर नहीं कोई छूटेगा। मेरे पास एक लड़का आया, यंग लड़का गुजरात का, रोने लगा। मैंने कहा क्या हो गया? कहता जी मैं रात को 12 बजे तक पढ़ाई करता था, सुबह अलार्म लगा के 4:30 बजे तक उठ के पढ़ाई करता था। मुझे यकीन था कि ये किताब मेरी और मेरे परिवार की किस्मत बदल देगी, मैं टॉप करूंगा। लेकिन क्या करें, अब किताब की तरफ देखने को दिल नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहता जी पेपर छूट जाते हैं, अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, पेपर बेचते हैं। ये पेपर कौन फोड़ता है? सरकारें फोड़ती है। पंजाब में, दिल्ली में क्यों पेपर फोड़ता है? एक बंदी 5 साल चलती है, हाँ, वो 5 साल में भी खत्म नहीं होती, खत्म चलती जाती है, बस चलती बस जाती है। वही कहते हैं। आओ इकट्ठे होकर गुजरात वालों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनकलाबी लोग हो आप, और ये सिस्टम बदलना है, और बदलने के लिए आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, 8 साल पुरानी पार्टी है, सिर्फ 8 साल। 2 स्टेटों में हमारी सरकार है, 10 MP हमारे राज्यसभा में हैं, 10 MP हैं, और अभी तो हम कह रहे हैं 2 स्टेटों में सरकार है। 8 तारीख को समझ गए? दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के। जब वो अंग्रेजों को जगाते थे कि इनकलाब आ गया, चलो जाओ यहाँ से, तो अब उनकी आत्मा को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा कि चलो हैं कोई ना कोई जो उन्होंने अभी इनकलाब का दिया जगा के रखा हुआ है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, थोड़ा सा और कर दो, इनके कानों तक तो पहुंचे भाजपा वालों। इनकलाब।